चलिए दोस्तों, अब नाव और धारा का एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस ए बोट टेक्स हाफ टाइम टू ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ अप स्ट्रीम। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय का आधा लेती है। मतलब धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा लेती है। तो स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है कि एक नाव डाउन स्ट्रीम में जाती है, फिर अप स्ट्रीम में जाती है, मतलब धारा के विपरीत जाती है और धारा के साथ जाती है। तो जो अप डाउन स्ट्रीम में जो जाती है, धारा के साथ जो जाती है, अप स्ट्रीम में जाने में लिए गए टाइम का धारा के साथ जाने में लिए गए टाइम का आधा है। तो नाव तथा धारा का गति का क्या रेशियो है। सबसे पहले हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यदि अप स्ट्रीम में यदि डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में चाल यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो एंड अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी 1/2 इंटू ए प्लस बी, और धारा की चाल जो हो जाएगी 1/2 इंटू ए माइनस बी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, या इस ट्रिक को आप याद रखिए। अगर पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं, मैंने तो ऑलरेडी बताया है, लेकिन यदि आप पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं तो इसको याद रखिए कि धारा की दिशा में यदि नाव की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल 1/2 इंटू ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1/2 इंटू ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस ए बोट टेक्स हाफ टाइम टू ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ अप स्ट्रीम। मतलब एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव जो है हाफ टाइम लेती है अप स्ट्रीम में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो टाइम लेती है उसका आधा टाइम लेती है धारा की दिशा में जाने में। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, उसका रेशियो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हम मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो है बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन क्या है कि टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस ए बोट टेक्स हाफ टाइम टू ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ अप स्ट्रीम। तो इसीलिए अप स्ट्रीम में क्या इसकी चाल हो जाएगी, अप स्ट्रीम में चाल जो हो जाएगी वो x/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब x/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तब शांत जल में नाव का चाल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस x/2, मतलब इसका आधा 1/2 इंटू एक्स प्लस x/2, इसका आधा हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 2x प्लस x/2 1/2 इंटू 3x/2 मतलब 3x/4 किलोमीटर पर घंटा, इस ट्रिक से। और फिर धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स बाई टू। इससे 1/2 इंटू ए माइनस बी, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स बाई टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 2x माइनस एक्स बाई टू, 1/2 इंटू एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चूंकि इसका रेशियो निकालना था, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 3x बाई 4 इज टू एक्स बाई 4। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 3:1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।